हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लोयल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और 21 अक्टूबर का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है इसी का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं एचएसएससी का। जीके के अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ आप सबको पता भी होगा, ये इकोनॉमी के सेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद हो गया है कृषि से जो मिला है, यानी पर्यावरण से जो मिला है, जैसे गन्ना हो गया और गन्ने को चीनी में कन्वर्ट किया जाता है शुगर इंडस्ट्री में, तो वो किस में चला जाता है, वो औद्योगिक इंडस्ट्रियल का जो सेक्टर होता है आपका वो सेकेंडरी सेक्टर में हो गया है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो होगा ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं, तो ये छतरपुर जिले में स्थित हो गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है। जिला परिषद है, उसके बाद ग्राम पंचायत भी हो गई है, ग्राम सभा पढ़ के आते हैं, ग्राम परिषद जो है ऑप्शन 2 नंबर ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि भाग नहीं है पूछा हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया विश्व कप में किसको हराया, तो ये श्रीलंका को हराया है भारत ने एशिया कप 2023 में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्देशों को दिशा निर्देशों को अपनाया, तो 1985 में अपनाया है। सलारजंग संग्रहालय तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही होगा। लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में कथनों पर विचार करना है। लोकतंत्र को प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होता है। लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र को अल्पतंत्र भी कहते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है, पानी की उपस्थिति के कारण, क्योंकि पृथ्वी का 71% जो है से अधिक जो है पानी से आच्छादित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में और वापस भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन 4 1915 में। नेक्स्ट है, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग भेजा था और उसका नेतृत्व किसने करा था। लॉर्ड हेस्टिंग है, साइमन है, डायर है, क्लाइव है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो साइमन कमीशन आया था, तो साइमन के नेतृत्व में, ऑप्शन 2 सही होगा। आपको यहाँ पे मिलान करना है, रयोत, महल, निज और रयोती करके यहाँ पे लिखता है, तो निज हो गया है, महल हो गया है। कुछ एक चीज़ों को आप सबको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। निज गांव है, एक तरफ खेती है, रयोत की भूमि पर खेती करना और अपनी भूमि पर खेती करना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रयोत जो है वो क्या हो गया है आपका खेतीहर हो गया है, और महल जो है वो क्या हो गया है गाँव को कह दिया गया है। ऑप्शन जो होगा फिर आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। किस लकड़ी से सबसे बढ़िया क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं, तो विलो वृक्ष से सबसे बढ़िया क्वालिटी के जो बल्ले बनाए जाते हैं। खबर लहरी एक समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है, ये किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है, तो ये पिशोनी अवधि बुंदेली, तो बुंदेली भाषा में इसका प्रकाशन होता है। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं ये क्या होते हैं, तो ये क्षारीय होते हैं, बेसिक हो जाएगा। अम्ल जो है ये क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 98 पर ध्यान जाएगी लेकिन वो फारेनहाइट होता तो आपको कन्फ्यूजन होता, लेकिन सबके आगे डिग्री सेल्सियस लिखा है, 37 सही हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में सहायक हैं प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनने में सहायक हो गई हैं। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक किसे माना जाता है, तो घरेलू मक्खी जो होती है हाउस फ्लाई, ये संचारी जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं इनका सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है कॉमन फैक्टर। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंडेमिक, स्थानिक हो जाएंगी प्रजातियां। निम्नलिखित में से अधातु का चयन करना है, आयरन है, सोडियम है, सल्फर है, कॉपर है, तो सल्फर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। देखिए कोशिश की गई कि सभी आंसर सही बताए जाए, फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई एरर होगा तो आप ऑफिशियल आंसर की से भी सही कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग कमेंट सेक्शन में भी ठीक कर लेंगे, ठीक है, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि 100% ही आप मान के चलें कि भाई 100% यही हो जाएगा, एक आध क्वेश्चन की यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। समय कम लेते हैं, फटाफट से हम लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, मिलान करना है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग की पत्तियों में पाया जाता है, तो यहाँ से एक के साथ 3 मैच करवा लेते हैं, तो ये तो सभी में है, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है आपका। राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो बी के साथ 1 मैच कर लीजिएगा, तो बी के साथ 1 केवल तीसरे ऑप्शन में है, तो इससे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिजीज और उनसे जनित ये यहाँ पे लिखे गए हैं, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, तो मलेरिया किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, तो सी के साथ 4 मैच करोगे तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है यहाँ से। और उसके बाद जो है
हेपेटाइटिस ए को देख लीजिएगा, ये वायरस जनित हो गया है, तो बी के साथ 1 होगा, तो ये इस ऑप्शन में दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो स्पीड बतानी है, 100 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी, सिल्वर सबसे अच्छा चालक हो गया है। रतौंधी जो है वो किसकी कमी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कॉकरोच ब्रेथ थ्रो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? तो श्वास नली, ट्रैक क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब किसी की कमी से नहीं होता है, घेंगा कमी से, सकरवी कमी से, एनीमिया आयरन कमी से, मलेरिया नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग लाल है? तो लाल जो है वो कौन सा हो गया? मंगल ग्रह का रंग लाल हो गया है। फिर से कॉलम दिया गया है, आपको मैच करना है। मुंह से भोजन पचना, भोजन का चबाना स्टार्ट होता है, तो डी के साथ एक ऑप्शन पे जाएंगे, तो डी के साथ एक केवल इसी ऑप्शन में दिया गया है, तो बहुत आसान हो गया है। और छोटी आंत जो है भोजन का अवशोषण करती है यहाँ पे, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब रीजनिंग से दिया गया है यहाँ पे आप सबको, एक बार जीएस का कंप्लीट हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, या फिर यहीं से आप सब भी कर सकते हैं। कुछ कुत्ते जो हैं, सम डॉग आर फिशेज, ऐसे लिख सकते हैं, सम डॉग आर फिशेज, सम फिशेज आर बर्ड, तो सम फिशेज आर बर्ड। अब बताना है कुछ पत्ते जो हैं, कुछ डॉग जो है यहाँ पे, सम डॉग्स आर बर्ड, तो क्या कुछ डॉग बर्ड्स हैं? इसकी संभावना नहीं है। सम बर्ड्स आर डॉग, तो क्या कुछ बर्ड जो है वो डॉग हैं? तो एक ऑप्शन 1 और जो दोनों दिए गए हैं वो इनकी कोई रिलेशन नहीं बनाता है। तो कुछ कुत्ते पक्षी हैं या कुछ पक्षी कुत्ते हैं, तो ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। मच्छर मलेरिया फैलाता है, तो चूहे से जो है कौन सी बीमारी फैलती है? चूहे से रेबीज, टाइफाइड, प्लेग और डेंगू। सही आंसर हो जाएगा प्लेग, चूहे के काटने से। ऑप्शन जो होगा 3 नंबर। यहाँ से आपको ऑड फाइंड आउट करना है, गौरैया, तोता, कबूतर और कीवी। सही आंसर हो जाएगा कीवी, ना उड़ सकने वाले पक्षियों में आ गया है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हाँ, अब उसके बाद है आप सबको यहाँ पे एक सेट ऑफ इंग्लिश लेटर इज गिवन बिलो जम्बल्ड ऑर्डर, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट लेटर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली फ्रॉम ए मीनिंगफुल वर्ड इनका बनाया जा सके। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन 2 बनाया, तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ऐसे बना के भी देख सकते हैं। जैसे एन जी 3 नंबर पे क्या हो गया है? एस हो गया, 1 पे फिर एल हो गया है, और उसके बाद 4 नंबर पे देखेंगे ए हो गया है, और फिर 5 नंबर पे आई हो गया है। तो कुछ इस तरीके से बना के आप सबको देखना है। ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तो यहाँ से आप सबको पता चलता है कि एक सिग्नल वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे दी गई है, SIGNAL। तो एस किस नंबर पे आ गया है आपका? 3 नंबर पे। आई जो है वो 5 नंबर पे है, 3, 5, और जी जो है वो 6 नंबर पे है। तो 3, 5, 6 के साथ ये बनता है। 2 नंबर पे एन हो गया है, ए जो है 4 नंबर पे और 1 नंबर पे, तो ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है भैया, अगर इस भाषा में इसको ये लिखा जा सकता है तो उसी भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? एम जो है, एम को ओ लिखा गया है, MNO एक छोड़ के है, डी ई छोड़ के, एफ से स्टार्ट हो जाएगा, ई है एफ छोड़ के, फिर जी से। अब आगे देखोगे यू, PQRS T, टी यहाँ पे लिखा हुआ है, PQRS TU, तो सेकंड अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा गया है, यानी टी के बाद, यानी एक कम करके लिखा गया है। तो ई से एक कम करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सब इसको लिख लेंगे। उसके बाद देखोगे एस लिखा गया है, एस को एक आगे बढ़ाया है, एल है, एन आ जाएगा फिर, तो FD एन नहीं हो जाएगा क्या इसका? एच है, तो एच के बाद जो होगा फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक माइनस कर देंगे आप लोग, जी हो जाएगा, है ना। आई के बाद जे के हो जाएगा, मतलब एक बार +1 +2 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, ऐसे करके ऑप्शन 4। फिर भी अगर इन चीज़ों में एरर आए तो आप सब इसको ठीक कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। नीचे दी गई जानकारी को पढ़ के दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ए से स्टार बी का मतलब BA का भाई है, तो यहाँ पे आप सबको देखना है $P है, तो इसका मतलब क्या हो गया? AB की पत्नी, यानी P जो है वो Q की पत्नी है। Q स्टार R है, मतलब BA का भाई है। Q स्टार R है और BA का भाई, मतलब R Q का भाई है। R जो है वो Q का भाई है, R Q का भाई है। उसके बाद हैस से पूछा हुआ, हैस का मतलब BA का पुत्र है। R हैस मतलब S जो है वो R का पुत्र है, S जो है वो R का बेटा है। तो नीचे दिए गए कथन R Q के पिता हैं, क्या R Q के पिता है? नहीं, गलत हो गया है। S Q का भतीजा है, हाँ ये सही हो गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आपको लुप्त पद जो है वो बताना है। तो 5 से डिवाइड किया गया है, 25, 5 से डिवाइड 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 5 से डिवाइड, तो सिंपल सा आंसर हो गया। 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड, फिर आगे 5 से डिवाइड करते चले गए हैं।
नेक्स्ट देखो, इसके बाद सरिता 24 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। भैया 24 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद जो है वो दाएं मुड़कर 24 चली, तो दाएं मुड़ी 24 किलोमीटर। उसके बाद फिर से वो जो है बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चली है। पुनः वह अपने बाएं मुड़ती है और 24 मीटर चली है, तो बाएं नीचे हो जाएगा 24 मीटर। तो सरिता अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 24 और 16 40 दूर हैं, और आरंभिक बिंदु ये था, यहाँ से किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। पी टी के बाएं हैं, पी जो है वो टी के बाएं हैं और आर के दाएं हैं, और आर के राइट में हो गया है। क्यू टी के दाएं हैं, क्यू जो है वो टी के राइट में हो गया है, लेकिन एस के बाएं हैं, तो ये एस के बाएं हो गया है क्यू। एस यू के बाएं हैं, एस जो है वो यू के बाएं हैं, बाएं ओर है, और क्यू के पड़ोसी कौन है, तो क्यू के पड़ोसी कौन है, टी और एस हो गया है क्या, टी और एस, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर एक बार चेक कर लेना, मैंने फटाफट से यहाँ से बना दिया है, फिर आप एक बार चेक कर लेना, मुझे लगता है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रियांक का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को, उस महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है, उस महीने का चौथा दिन यानी 4 तारीख को मंडे है, ये कह रहा है, और तीसरे शुक्रवार को, तो पहला शुक्रवार जो होगा वो कब आएगा, देखो पहला शुक्रवार 4 दिन अगर आप पीछे जाते हो तो इससे पीछे क्या हो गया, एक तीसरा दिन क्या था, संडे था, दूसरा दिन क्या था, शनिवार था, और पहला दिन क्या था, फ्राइडे। एक को फ्राइडे हो गया है और तीसरे शुक्रवार को है, 1 और 7 फिर 8 फिर 7 15 है ना, तो तीसरे शुक्रवार को है, तो प्रियांक का जन्मदिन क्या होगा, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा ना, ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 0.05 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25। उसके बाद 0.5 को 5 से डिवाइड करना है भाई, ये तो 0.5 को हम लोग 1/2 लिखते हैं, तो 1/10 हो गया है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 हो गया है, तो इसमें 0.1 ऐड कर दोगे तो 0.35 हो जाएगा, ऑप्शन 1। 3 संख्याओं 2p, 5p और 7p का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, इनका एलसीएम पूछा हुआ है, तो कितना एलसीएम हो जाएगा, तो p तो सब में है ही, और इसके साथ कितना आ जाएगा 70p, तो 70p हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी राशि पर 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 से 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपये, 210 क्या हो गया, ब्याज हो गया है, तो राशि p निकालनी है, 4 × 12 और 3 15, तो ये 15/4 हो गया है, 2 × 6 और 1 7, ये 7/3 हो गया है, मल्टीप्लाई का नीचे 100 भी है, तो अब इसको आप लोग काट लेंगे यहाँ से, 3 ने इसको काटा है 5 पे, 5 ने 100 को काटा है 20 पे, यहाँ पे कितना था 7 था, 7 इसको काट रहा है 30 पे, है ना, और 20 चौके 80, 80 और 30 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2400 वो राशि आ जाएगी। उसके बाद है, इफ़ a एंड b आर 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, a और b जो है 2 भिन्न पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन सा जो है वो गलत है। जो साफ तौर पे दिख रहा है कि a और b 2 भिन्न पूर्णांक है, तो अगर आप इनको मान लेते हो कि 3 और 5 हो गए हैं, तो 3 - 5 जो है वो कभी भी 5 - 3 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखो, एक संख्याओं को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, तो पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात क्या रहा होगा, या तो आप निकाल के देख सकते हो, कोई भी संख्या मान सकते हो, अगर भाग 100 है तो पहला भाग कितना हो गया है, अगर x, तो दूसरा भाग कितना हो गया है, तो 100 - x, पहले भाग का 5 गुना 5x, दूसरे भाग का 11 गुना, तो 1100 - 11x, और कितना हो जाएगा, संख्या का 7 गुना, दोनों को जोड़ दोगे तो संख्या का 7 गुना कितना हो गया है, 700 हो गया है। 5x में से 11x जाएंगे तो माइनस के 6x बच गए, 1100 साइड जाके माइनस होगा तो कितना बचा, माइनस के 400, माइनस से माइनस कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 400/6, अगर x 400/6 है तो जो सेकंड भाग है वो कितना हो गया, 100 - 400/6, सेकंड भाग कितना हुआ, 100 - 400/6, एलसीएम लेके घटाओगे, 600 में से 400 गए तो कितने बच गए, 200/6, एक भाग 400/6, एक भाग 200/6, 6 से 6 कटा, 400 और 200 का अनुपात कितना हुआ, 2:1। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, किसी संख्या का आधा, जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 8 का आधा कितना हो गया, 4 जो है दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, तो 13 का 65% यहाँ से ऐसे निकालोगे क्या, तो क्या ये बराबर है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये कोई कटपिट नहीं रहा है। अगर हम देखें यहाँ से कि पहली संख्या अगर 10 है, उसका आधा 5 हुआ, और वो बराबर है किसके,
दूसरी संख्या के 65% के। तो बताओ मुझे 13 का 65% के बराबर है क्या? या आप सब जो है इसमें कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप बाई ऑप्शन यहाँ पे चलें, या फिर आप मानेंगे कि अगर पहली संख्या यहाँ पे x है तो जैसे कहते हैं ना पहली संख्या का आधा, तो उस संख्या का आधा कितना हुआ x/2, ये बराबर है। दूसरी संख्या मान लेते हैं y, और y के कितने के बराबर? तो y के 65% के बराबर है। यानी इन दोनों को अगर बराबर रख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे रख देते हैं x/2 बराबर है y गुणा 65/100। हमें क्या निकालना है? दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी x और y निकालना है। x/y, तो यहाँ पे ये y मैं दूसरी साइड लेके गया, डिवाइड में आया 65/100, ये डिवाइड का दूसरी साइड ऊपर चला गया है। 65 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 130, 130/100 आंसर आ गया। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 13:10 सही आंसर हो जाएगा। पहली संख्या 13:10, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 10 गुणा 10 गुणा 5 विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? इसका फॉर्मूला होता है l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इसका स्क्वायर भी 100 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ऊपर वर्गमूल है तो 225 बना। 225 कितने का वर्गमूल है? तो 15 का वर्गमूल हो गया है। तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। कितने वर्षों में 800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 926 हो जाएगी? चक्रवर्ती ब्याज से है और 10% के साथ है। तो पहले साल कितना ब्याज मिला? 80 रुपये। दूसरे साल 80 रुपये, और 80 के साथ क्या ऐड हो गया यहाँ पे? 8 रुपये भी ऐड हो गया है। तो 80 से 160 और 168 रुपये ब्याज यहाँ पे मिल चुका है। तो 800 में अगर 168 जोड़ दोगे तो 968 यहाँ पे बन जाएगा, यानी पूरे 2 साल तो नहीं है। तो 2 वाले तो आंसर गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें 880 तो है, उसके बाद कितना रुपये चाहिए? 46.10 रुपये चाहिए। तो 46.10 जो है ये कितना हो गया है? अब आप या तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आधे साल का ब्याज लगता तो यहाँ पे कितना ऐड करते हैं? यहाँ पे 40 रुपये मिलता, फिर है कि नहीं? ओके सॉरी, जबकि ब्याज प्रति 6 माह संयोजित किया गया है। सॉरी, ब्याज जो है वो 6 माह संयोजित किया गया है। यहाँ पे ये थोड़ा फिर अलग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि टाइम 2 गुना हो जाएगा। जैसे 800 का पहले साल 5 निकालोगे, पहली 6 माही 40 रुपये मिले, दूसरी 6 माही 800 से 40 मिले, इससे कितने रुपए मिलेंगे यहाँ पे? इसका यहाँ से 40 गुणा 5 निकालोगे तो 40 5 200, यहाँ 2 मिले। तीसरी बार जब निकालोगे तो यहाँ 40 मिले, यहाँ 40 से कितने मिले? 2, यहाँ 40 से कितने मिले? 2, यहाँ 2 का भी निकालोगे आप फिर 5, तो यहाँ पे मिले 0.1। 40 40 और 40 कितने हो गए हैं? 120। 2 2 और 2 कितने हो गए हैं? 6, और प्लस में 0.1, तो ये कितना हो गया टोटल? ये हो गया 126.1। तो यही तो यहाँ पे ब्याज मिल रहा है 800 से 926, तो ये 1.5 साल का हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। 20 लीटर दूध था, पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि यही अनुपात 4:1 हो जाए? 20 में 3 और 4 है, दूध और पानी, तो आप मिल्क और वाटर 3:1 है, 4 5 पे करोगे, 4 5 20, यानी उसमें जो है दूध 15 लीटर है, 5 लीटर पानी है। अब यहाँ पे चाहते हो कि मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए, यानी पानी तो जो है वो 5 ही रहना है, पहले भी 5 था अब भी 5 है, और ऐड क्या किया जाए? दूध ऐड किया जाए। यहाँ पे 1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है? 5, तो अब चाहता है कितना? 4, तो फिर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। पहले दूध कितना था? 15, अब दूध कितना हो गया? 20, तो कितना दूध यहाँ पे ऐड कर दिया गया है? 5 लीटर दूध ऐड कर दिया गया है। तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ। फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 2 और 2 की 0.2 और 0.2 की गुणा कराओगे 0.04 होगा, प्लस में 0.01 ऐड करोगे तो ये कितना बन गया? 0.05 हो गया है। 1 और 1 की मल्टीप्लाई करवाओगे 0.01 हो जाएगा और 0.02 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 0.03 हो गया है। तो अब यहाँ से पूछा है कि को सरल करने पर जो है कितना प्राप्त होता है। तब चाहो तो यहाँ पे इनके पॉइंट हटाने के लिए ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई है, तो ये 5/3 आ जाएगा। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुणा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है उसके क्रय मूल्य CP का कितना है? 4/3 है, तो इस सौदे में लाभ कितना हुआ? अब देखो यहाँ पे CP SP इस तरीके से दे रखा है, तो आप रेशियो निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CP डिवाइड बाई SP, तो बताओ कितना होगा? ये CP यहाँ पे है, ये 3 डिवाइड का दूसरी साइड चला जाएगा, ये 4 जो ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, तो CP 3 है, SP 4 है। 3 में खरीद के कितने में बेचा? 4 में। कितने का लाभ हुआ? 1 का हुआ। कितने पे हुआ? 3 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 33 सही 1/3%, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। भाई 1/4 भाग 10 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये 40 दिन में करेगा। बी उसी कार्य का 40% भाग 20 दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बी पूरा काम 50 दिन में करेगा। सी उस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 39 दिन में जो है सी पूरा काम करेगा। तीनों में से कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर रहा है? तो पूरा काम सबसे कम समय में सी कर रहा है कि नहीं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सही आंसर हो जाएगा। यदि a प्लस बी अनुपात b अनुपात c अनुपात c प्लस a इस तरीके से दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 14 है, तो c की वैल्यू आप सबको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, 6 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 नंबर सही आंसर होगा। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 लगाए हैं, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में तीनों ने लगाए हैं 50,000, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, तब बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग जो होगा वो कितना होगा? यहाँ पे देखोगे 5,000, 4,000, 9,000 तो रुपए हो गए हैं ज़्यादा वाले। अब टोटल रुपए जो कितने लगे हैं? तो टोटल रुपए जो लगे हैं वो 50,000 टोटल रुपए लगे हैं। अब सिंपल वैसे तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फटाफट से इतना समय भी नहीं लगेगा क्योंकि हमें सीधा आंसर पे भी जाना है। और सब ने देखोगे तो बी ने सी से लगाए हैं और ए ने बी से लगाए हैं। अगर यहाँ पे सी का आप मानोगे कि सी ने 12 रुपये लगाए हैं, तो इसने इससे 4 अधिक लगाए हैं। सॉरी, जो ये है आपका बी, इसने सी से 5 अधिक लगाए हैं, 17। इसने इससे 4 अधिक लगाए हैं। 1000 में मान लोगे 12,000, 17,000, 21,000। इनका जोड़ जो कितना बनेगा? 20, 10 30 और 10 40 और 10 50। टोटल रुपए कितने हैं? 50। लाभ कितना हुआ? 35,000 का। 35,000 को कितने में बांटना है? 50 भागों में बांटना है। और ए का भाग निकालना है। ए का भाग कितना? 21 है। 0 से 0 काटो, 5 ने 7, 700, 700 और 21 की मल्टीप्लाई 14,700। ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आप सबको इसकी रफ्तार निकालनी है। 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करवा दोगे? ऊपर करोगे तो कितना हो गया? 3600, 2 0 1 0 और 36 दूनी 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंट टूडे, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड्स टूडे, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यहाँ से देखोगे यू शर्ट बेतुका, तो यहाँ भाई मुझे लगता है यू शर्ट जो होता है ना, एंट्री करने से संबंधित कुछ हो जाता है। सेलफोन इंडस्ट्री हैज़ यूजर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन, तो मुझे लगता है ऑप्शन 1 होना चाहिए भाई यहाँ पे, ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है तो ऑप्शन 1 आना चाहिए यहाँ। चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक, द नॉइज कम्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर हो जाएगा। इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। ही सेड डू यू नाउ जर्मन, ही सेड डू यू नाउ जर्मन, ही आस्क्ड मी टू नाउ जर्मन, मुझे लगता है ऑप्शन 3 होना चाहिए ना, ही आस्क्ड मी टू नाउ जर्मन। ही हैड टू कॉन्फेस हिज क्राइम बिकॉज ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड पकड़ा गया है, मतलब कि पकड़ा गया जब वो क्राइम कर रहा था। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर। इफ़ ही इज़ ए मिलेनियर, इफ़ ही वर आएगा, इज नहीं आएगा, संभावना से संबंधित होता है ना, तो ऑप्शन ए में ही एरर है, तीसरा सही हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फाइंड आउट द एनोनिम्स ऑफ एब्सोर्ड, एब्सोर्ड का बताना है भाई, एब्सोर्ड ना समझ होता है और सेन समझदार हो गया है। मैनी बेगर्स सेट ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल, ऑन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, ऑप्शन 2 होना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिएगा, भाई आप बताइएगा तद्भव शब्द जो है इनमें से कौन सा है। तद्भव शब्द, आप विश्वास के योग्य नहीं हैं, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। विश्वास के योग्य, विश्वास के योग्य को केवल इतने का बताना है, आगे नहीं को नहीं जोड़ना है। विश्वास के योग्य है, विश्वसनीय। ऊंची दुकान, फीका पकवान, मतलब केवल बाहरी प्रदर्शन किया गया है। मेरी आत्मजा, आत्मजा जो खुद की जनी है तो मतलब कि बेटी हो गई है। शुद्ध वर्तनी जो है नहीं है, कर्म सही नहीं लिखा है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। चादर के बाहर पैर पसारना मतलब आय से अधिक खर्च करना। विलोम का जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है, अमर और मृत्य सही आंसर हो जाएगा। परमार्थ, परम प्लस अर्थ हो जाएगा। और कर्म कारक का सही एग्जाम्पल जो है, भूखे को रोटी चाहिए, सरिता ने भाषण दिया, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, वो खेत जोतेगा।
मुझे लगता है ऑप्शन सी, फिर भी डाउट में रख लीजिएगा। देखिएगा 5-4% जो एरर हो सकते हैं, जो गलतियां हो सकती हैं, उनको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा। हरियाणा महारा गाँव जगमा गाँव योजना के तहत 5300 प्लस गाँव हो गए हैं। मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में, ये सोनीपत में स्थित है, CBSE से संबंधित है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या 65% है, ऑप्शन 3 सही होगा। हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कलां सोनीपत जिले में स्थित हो गया है। हरियाणा का कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, तो शाहबाद हो जाएगा, ऑप्शन 2। मसानी बैराज रेवाड़ी में स्थित है और कौशल्या बांध पिंजौर में है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे ना यहाँ पे, ऑप्शन 1। नृत्य का रूप हरियाणा से नहीं है, लोर नृत्य भी हरियाणा में है, खोरिया भी है, फाग भी है, तो तालगढ़ी नहीं है। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना, तो हरियाणा को राज्य बना था वर्ष 1966 में। विधानसभा की सीटें हरियाणा में 90 हो गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? भाई इसका आंसर आप सब बताइएगा कि कौन थे। ऑप्शन 25-85 नंबर क्वेश्चन का। हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली यमुना प्रणाली है, बाखड़ा प्रणाली है, जुई लिफ्ट सिंचाई प्रणालियाँ भी है, लेकिन सिंधु प्रणाली हरियाणा में नहीं है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान की सीमा को टच करता है? सिरसा जिला हो गया है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो ब्लैक बक काला हिरण हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? दामन भी है, पगड़ी भी है, चुंदड़ भी है, तो चोरनो नहीं है। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे हो गए हैं? पंचकुला में। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने रुपए दिए जाते हैं? 51 लाख रुपए। ऑप्शन मेरे हिसाब से सी होना चाहिए सही आंसर। चिंकारा पर्यटन केंद्र कहाँ पे है? तो चिंकारा केरू भिवानी में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये रोहतक में हो गया है। राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण लाट और हुमायूं मस्जिद, ये स्मारक हैं, ये कहाँ पे स्थित है? फतेहाबाद में है। उस जगह की पहचान कीजिएगा जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिन तक रुके थे, तो गुरुद्वारा कपाल मोचन हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो 3rd ट्यूसडे, तीसरा मंगलवार होगा। भारत के पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? हरियाणा इसमें 8वें स्थान पर रहा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य की एक योजना है विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 21 वर्षों से अधिक आयु की महिला पात्र हैं, इसमें 1800 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। दूसरा पॉइंट तो इसमें गलत हो गया है भाई, है ना, बी ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है, महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है। हाँ, महाराष्ट्र का तो सबसे ऊपर आता है, महाराष्ट्र तो पहले स्थान पे, तो बी ऑप्शन तो यहाँ पे सही है। जबकि कर्नाटक का GSDP हरियाणा से अधिक है, तो महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो केवल जो होगा चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 100 क्वेश्चन। उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ पे आप सब ने यहाँ तक वीडियो को देखा है। अगर कुछ एरर लगे तो आप सब कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं जो डाउट में मैंने आप सब के लिए यहाँ पे छोड़ भी दिए हैं, आंसर के साथ आप सब उनको मैच कर सकते हैं, और लगे कि रेक्टिफाई करने वाले हैं तो आप सब कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।